नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना है। मेरे कथन में यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा चाहती हूँ और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए। अयोध्या कांड के दोहा नंबर 156 में है, तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास रामा, शोक निवार्यों सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश रामा। अर्थात वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी यस भाखा, दूत बुलाई बहुरी यस भाखा। धावहु बेगी भरत पही जाहू, नृप सुधि कहूँ कहाहूँ जनि काहूँ, नृप सुति कहूँ कहाहूँ जनि काहूँ। इतने कहे हूँ भरत सन जाई, गुर बोलाई पठायूँ दो भाई, गुर बोलाई पठायूँ दो भाई। सुनि मुनि आयसो धावन धाये, चले बेग बरबाजी ल जाए। अनरथुआ वध आरंभ्यो जब ते, कुसगुन हुई भरत कहूँ तब ते। देखही राति भयानक सपना, जागी करही कटु कोटि कल्पना। विप्र जिवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अर्थात वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्न के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यहाँ दोहा नंबर 157 में है, यही विधि सोचत भरत मन धावन, पहुँचे आई जय श्री रामा। गुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गने सुमनाए रामा। अर्थात भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के, नाघत सरित सैल बन बाके, नाघत सरित सैल बन बाके। हृदय सोचो बड़ कछु न सोहाई, अस जानहि जिय जाऊड़ाई। एक निमेष
समझाई, एहि विधि भरत नगर नियराई। असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषी भयावनु लागा। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। यहाँ हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काव काव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर में स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। फिर यहाँ दोहा नंबर 158 में है, पुरजन मिलहि न, पुरजन मिलहि न कहाहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि रामा। भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन माहि रामा। अर्थात नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते हैं नहीं। गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिसी लागी दवारी, जनुपुर दह दिसी लागी दवारी। आवत सुत सुनी कै नंदिनी, हरसी रवि कुल जल रुह चंदनी। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही बेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। कैकेयी हरसित एहि भांति, मनहु मुदित दब लाई किराती, मनहु मुदित दब लाई किराती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछति नहीं हर कुशल हमारे। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। जय श्री राम। यहाँ जब बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भिलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी,
हमारे नैहर में कुशल तो है। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? अब मैं आगे का कथन अगले अध्याय में सुनाऊंगी। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। नमस्कार। धन्यवाद।